जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। इस वक्त देश के अंदर 3-4 बड़े मुद्दे हैं जो कि लगातार घूम रहे हैं। 3-4 बड़े मुद्दे कौन से हैं? महाकुंभ का मुद्दा है, दिल्ली इलेक्शन का मुद्दा है, हालांकि अभी सीएम का चेहरा साफ नहीं हो पाया है, बहुत जल्द सीएम मिलने की उम्मीद है दिल्ली की जनता को। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी के धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी सब विषयों पर बात करने के लिए कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान नेता, सोशल एक्टिविस्ट मधुर जी, जो कि प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर मधुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो साथ ही एक सवाल बहुत गहराई से उठाया जा रहा है और वो सवाल है कि राहुल गांधी का धर्म कौन सा है। राहुल गांधी कोई आज की उपज तो है नहीं अरुणेश जी, लेकिन अचानक से राहुल गांधी के धर्म को लेकर इतनी बड़ी आवाज़ उठ रही है, तो आप बताएंगे राहुल गांधी का धर्म क्या है? देखिए साहब, ये सवाल ये नहीं है कि धर्म कौन सा है, किसका है, जाति क्या है। सवाल ये है कि ये सवाल उठाए किसके जरिए जा रहे हैं और इसके पीछे जो इंटेंशंस हैं वो इंटेंशंस क्या है। ये तो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने ये सवाल उठाया है। किसके जरिए उठवाए जा रहे हैं, मतलब मुख्य जो चेहरा है वो कौन है। पीछे आप अगर जाएंगे तो परत दर परत आरएसएस दिखेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी आरएसएस पे और मनुस्मृति पे हमलावर हैं। जी। पिछले 2 साल से राहुल गांधी जी संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ओबीसी, दलित और आदिवासी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गरीब सवर्णों की बात कर रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी जी देश की 85% आबादी की बात कर रहे हैं। और ये बात जो एक मनुवादी संगठन है जिसे हम आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उसको हजम नहीं हो रही, उसके गले के नीचे से नहीं उतर रही है। इसी वजह से इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने भी संसद के अंदर, ये बीजेपी के सांसद हैं हमारे, दर्शक समझ लें, राहुल गांधी जी की जाति पूछी थी। आप हमें ये बताइए कि क्या किसी साधु की कभी जाति पूछी जाती है? या किसी धर्म का जो मान लीजिए कोई, जैसे बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हुए हैं पहले, बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, तो वो जाति धर्म से अलग रहे हैं। संत कबीर हैं, कबीर के बारे में भी कहा जाता है कि वो, कुछ लोग मानते हैं कि वो मुस्लिम है, कुछ लोग कहते थे वो हिंदू हैं। या शिरडी साईं को भी, बिल्कुल, शिरडी साईं को भी इसी तरीके की। तो मुख्य जो उसमें संदेश छुपा हुआ है, संदेश ये है कि आरएसएस और जो बीजेपी के लोग हैं और जो तमाम धर्मगुरु जो अपने आप को बोलते हैं, मतलब आप सारी बातें बताएंगे, राहुल गांधी का धर्म नहीं बताएंगे। भाई हम क्यों धर्म बताएं? ये धर्म पे तो आरएसएस के लोग पीएचडी कर रहे हैं। ये जो धर्मगुरु हैं ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, यही लोग ढूंढ के लाए ना। ये तो बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, ये ढूंढ के ले आए। ये भी बता दें कि भाई राहुल गांधी जी क्या है। जैसे फिरोज गांधी जी के लिए बात होती है, जैसे राजीव गांधी जी के लिए बात होती है, जैसे सोनिया जी के लिए बात होती है, सोनिया गांधी जी के लिए भी तमाम बातें जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आरएसएस के लोग चलाते रहते हैं। तो ये काम तो आरएसएस के लोगों का है और वो मेरे ख्याल से धर्म और जाति पे बड़ी पीएचडी भी कर रहे होंगे। 2-4 शोध पत्र भी इनके निकल चुके होंगे। अच्छा। और हो सकता है इसको रिसर्च का विषय भी मोदी जी बना दें। अच्छा। और अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी के धर्म को लेके, उनकी जाति को लेके कोई रिसर्च हो और उस पे एक अलग से सेंटर भी बना दें। हम तो ये कह रहे हैं कि एक अलग सेंटर भी बनना चाहिए। अभी आपसे सवाल होगा कि आखिर राहुल गांधी की डुबकी लगाने पर क्यों आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। मधुर जी, राहुल गांधी को डुबकी नहीं लगने के लिए वहाँ पर जो है एक बड़ा तबका है, वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी को डुबकी नहीं लगाने देंगे क्योंकि उनके धर्म का पता नहीं है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि ये जो कुंभ है ये तो सभी के लिए है, यहाँ पर कोई भी डुबकी लगा सकता है। ये सब क्या है? चूँकि ये जो महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, तो महाकुंभ तो सदियों से चला आ रहा है जी। ये जो महाकुंभ हुआ, इसमें थोड़ा अलग तरह से इसको प्रस्तुत किया गया, अलग तरह से इसकी वर्णन कर दिया गया, अलग तरह से इसका प्रमोशन किया गया। अलग तरह कौन सी तरह से? सभी, ये कुंभ था, कुंभ में कभी इनवाइट नहीं किया जाता है। अब हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं वो जाके कुंभ के लिए निमंत्रण देने गए, तो जब आपने वहाँ पे सभी को निमंत्रण दिया और लोग आ गए, आप लोगों को संभाल नहीं पाए। जब लोगों को नहीं संभाल पाए, वहाँ भगदड़ हुई और बहुत लोग हताहत हुए। इन चीज़ों को लेके जब
शंकराचार्य जी ने, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जी इस सरकार पे सवाल उठाए, उन्होंने योगी जी का इस्तीफा भी मांग लिया, जी तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उस चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे शंकराचार्य जी से ही ये बयान दिलवाया गया कि राहुल गांधी जी के जाति क्या है, धर्म क्या है, वो पता कराया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि अगर ये हमारे जो शंकराचार्य जी हैं या हमारे जो भी धर्म सनातनी हैं, जी तो क्या उनको ये नहीं पता बाबा राम रहीम ने क्या गुनाह किया, आसाराम जो महान संत थे उन्होंने क्या गुनाह किया, रामपाल महाराज उन्होंने क्या गुनाह किया, और एक है ये बार बार ये पैरोल पे आ जाते हैं। तो इन लोगों पे तो कानूनन अपराध साबित हो चुका। इन लोगों ने तो बहुत ही कानून का दुरुपयोग किया, पता नहीं क्या क्या इन्होंने कर्म किए, जी क्यों नहीं इनको हिंदू धर्म से बर्खास्त किया गया। ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिए था इस हिंदू धर्म की संसद में, सनातन धर्म की संसद में, कि क्यों ना इन बाबाओं का लेकिन पहले उन्होंने बहिष्कार किया जाए। उन्होंने मनुस्मृति के खिलाफ कोई भाषण नहीं दिया ना। अच्छा, मनुस्मृति से किसी की हत्या करना या बलात्कार करना, क्या मनुस्मृति की अवहेलना करने से ज़्यादा कम बड़ा पाप है क्या? तो आप भी मनुस्मृति के विरोधी हैं। नहीं, मैं मनुस्मृति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं संविधान का समर्थक हूँ। राहुल गांधी की जाति और धर्म इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आजकल उन्होंने जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं जो उनको चुभता है, वो संविधान की बात करते हैं जो इनको चुभता है। चूँकि जातिगत जनगणना और संविधान की बात जो करेगा वो इनको चुभेगा, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, और संविधान के तहत हमें जो अधिकार मिले हुए हैं उनके तहत हमारा सरकार चले, उनके तहत लोग आवाज़ उठाएं और उनके तहत हमें न्याय मिले। देखिए, तो ये देश तो चीज़ें संविधान से चल ही रहा है, लेकिन मनुस्मृति को गलत कहना किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना है ना। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे वेद हैं, पुराण हैं, और इसी तरह से एक ये भी काव्य हो गया मनुस्मृति है। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हर तरह की चीज़ों को मानते हैं। कुछ लोग होते हैं वो मनुस्मृति को मानते हैं, कुछ रामायण पढ़ने को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, कुछ महाभारत पढ़ते हैं, कुछ गीता पढ़ते हैं। तो ये अपना अपना अपनी अपनी पसंद है। जो मनुस्मृति को पसंद करता है वो मनुस्मृति के अनुसार चलता है, लेकिन देश तो संविधान के अनुसार चलेगा, देश मनुस्मृति के अनुसार नहीं चलेगा। और जो लेकिन सर, देश का संविधान ये भी तो कह रहा है आप किसी की पुस्तक को, आप किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। नहीं, अभी चलिए, संविधान ये कह रहा है, लेकिन संविधान मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दीजिए, संविधान में जो चीज़ें होती हैं, लोकतंत्र के अनुसार जो संविधान में चीज़ें हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम अनुच्छेद ला के हम उनमें भी बदलाव करते हैं। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, तो हम बदलाव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हो सकता है किसी काव्य में कुछ ऐसी गलत चीज़ें लिखी गई हों जो आज के समय में उपयोगी नहीं हो सकता है पिछले समय में उपयोगी रही हो। तो ये चीज़ें अब समय के अनुसार क्या वो आज के दौर में उपयोगी हैं, तो उन पे विचार करना चाहिए। अगर नहीं चलिए, है तो समय के उसको नहीं हिसाब करना से चाहिए। शायद मनुस्मृति अच्छी नहीं है। प्रोफेसर साहब, अभी आप जो है पोर्ट ब्लेयर भी घूम के आए हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट से पता लगा है जी कि आप पोर्ट ब्लेयर और सेलुलर जेल घूम के आए हैं, यानी सावरकर जहां बंद थे। तो क्या लगता है कि सावरकर की विचारधारा और मनुस्मृति गलत है? देखो साहब, इसमें मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा कि अभी जो संघ संचालक हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत जी। मोहन भागवत भी कहीं एक बयान उनका मैंने सुना है जी कि जातिगत जनगणना सामाजिक भेदभाव और धार्मिक भेदभाव को बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो ये लोग डरे हुए हैं। आप इस बात को समझो, जो बात प्रोफेसर साहब ने कही है, बड़ी अच्छी बात और महीन बात कही है जी कि आप जातिगत जनगणना की बात करोगे, आप ओबीसी दलित आदिवासी के आरक्षण की बात करोगे, उनके मौलिक अधिकार हक हकूक़ की बात करोगे, तो जो ये ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो सदियों से मलाई खा रहे हैं, जो देश के सारे साधन संसाधन चाट गए हैं, जी इनको दिक्कत होगी। इस वजह से इन्हें दिक्कत है, जातिगत जनगणना से नहीं, इस समय तो दिक्कत उन्हें इस बात से है कि राहुल गांधी से मनुस्मृति दिक्कत का है। अपमान किया है राहुल गांधी ने। अपमान मनुस्मृति का नहीं है। जी अगर मान लीजिए कोई गीता का अपमान करना चाहे, गीता का अपमान हो जाएगा। कोई भगवान का अपमान करना चाहे, भगवान का अपमान हो जाएगा, अल्लाह का अपमान हो जाएगा। राहुल गांधी ने तो मनुस्मृति में जो गलत बातें हैं उनको कहा है कि सिर्फ एक वर्ग का ही वर्चस्व सब जगह क्यों है, ब्राह्मण पे कोई दोष क्यों नहीं, ब्राह्मण कोई भी काम कर ले, कह रहे साहब कोई अपराध कर ले, उसको कोई सजा नहीं। राहुल गांधी तो खुद ब्राह्मण है। और देखिए, आदमी जन्म से महान नहीं होता, आदमी कर्म से महान होता है। राहुल गांधी ब्राह्मण हैं, लेकिन वो कर्म अनुसार पहले अब देखिए, आपने बता दिया ना धर्म, बस यही आपसे निकलवाना था कि राहुल गांधी का धर्म क्या है। ये बात तो आप पत्रकार लोग बेहतर जानते हैं। जी और अब आ जाते हैं हम लोग
जो हमारा मुद्दा है, आप जैसे सावरकर की और मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, तो इतिहास को किस तरीके से बदलने की कोशिश करी है। जैसे सेलुलर जेल में जाओ जी, तो वहाँ आप तो अभी घूम के आए हैं हाँ, वहाँ। वहाँ सावरकर का कोई इतिहास ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ जेल का नाम बदल के सावरकर जेल रख दिया, एयरपोर्ट का नाम बदल के सावरकर एयरपोर्ट रख दिया, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम। बदल कर विजयपुरम रख दिया। जी, वहाँ तमाम जो द्वीप हैं, जो टापू हैं छोटे छोटे से, उनके नाम बदल दिए। इस क्यों बदले कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा। सावरकर की वहाँ क्या उपलब्धि थी? जब सावरकर वहाँ कैद हुए, उन्होंने 9 बार माफ़ीनामे लिखे अंग्रेज सरकार को। अंग्रेज सरकार को पहले इनपुट दिया, मुखबिरी करी, कई स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाया, और जेल के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता सेनानी क्या षड्यंत्र रच रहे थे, ये सारी खबरें सावरकर वहाँ देता था अंग्रेज हुकूमत को। इसीलिए उसके एवज में सावरकर को छोड़ा गया, और आजीवन यानी कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक सावरकर को पेंशन मिलती रही, और उस डेट में 65 रुपए मिलते। इसमें सच्चाई है, आप अभी घूम के आ रहे हैं वहाँ पर? 100% सच्चाई है। वहाँ के लोग सावरकर को गाली देते हैं, कहते ये गद्दार था, ये स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी करता था। एक बात बताओ, सावरकर का क्या योगदान रहा? जब तक सावरकर जेल नहीं गया तब तक तो मान सकते हैं कि वो स्वतंत्रता का जो एक मूवमेंट था, आज़ादी का मूवमेंट, उस मूवमेंट में शामिल था। लेकिन जेल जाते ही उसने भाई ये बुलबुल से कोई बात कर रहा है, मतलब किस तरह की बचकानी बात है। कोई व्यक्ति वहाँ बुलबुल से कैसे बात कर सकता है? आप कर सकते हो किसी पक्षी से बात? नहीं, है, पूरी जगह बुलबुल का ही जिक्र हो रहा है वहाँ पे। साहब सावरकर का वो जेल दिखाया जा रहा है कि साहब इस जेल में सावरकर ने ये किया वो किया, लेकिन कुल मिला जुला के मतलब सब कुछ फैब्रिकेटेड। इतिहासकार ये नहीं बता पा रहे कि सावरकर ने क्या किया। वहाँ तमाम स्वतंत्रता सेनानी है, उन सबकी हिस्ट्री लिखी हुई है, सबकी बाकायदा किताबें हैं, सबके बाकायदा साक्ष्य हैं कि इन्होंने ये काम किया। कोई 52 दिन आमरण अनशन पे रहा वहाँ, किसी ने वहाँ किसी को वहाँ फांसी पे लटकाया गया, किसी ने 10 गोरों को मारा। अच्छा है, किसी ने इतने बड़े बड़े मूवमेंट सबकी उपलब्धियां हैं, लेकिन सावरकर की उपलब्धियां वहां पर सिर्फ एक उपलब्धि है कि सावरकर वहां बैठकर साहित्य लिखते थे और बुलबुल से बात करते थे और माफीनामा अंग्रेजों को भेजते रहते थे। चलिए, सावरकर की हिस्ट्री आप बता रहे हैं क्योंकि अभी सावरकर की जो वो सेल्युलर जेल है वहां पर घूम कर आए हैं। और प्रोफेसर साहब, आप युवा भी हैं, एक बड़ा एक जिक्र चल रहा है आजकल, अलाहाबादिया गॉट टैलेंट लेटेंट, क्या एक वो सीरियल है, वो पूरा मामला, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों से? हाँ, अभी ये जो इंडिया गॉट टैलेंट में जो 2 कंटेस्टेंट थे, समय रैना और वो रणवीर अहलावादिया करके, तो मेरा मानना ये है कि ये जानबूझ के इस टाइप के टॉपिक को उठाते हैं, जानबूझ के इसलिए उठाते हैं ताकि इनको लाइमलाइट। समर्थक हैं? मैं कतई समर्थक नहीं हूँ। मैं तो ऐसे लोगों को अगर ये हमारे सामने पड़ जाएं तो इनके चेहरे पे कालिक पोत के बाहर निकालने के समर्थन में रहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री तो उन्हें अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, आप कालिक पोतते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की तो अलग ही कहानी है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में ज़्यादा कहना सही नहीं रहता है, लेकिन उनको बोल सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री, आप देश के नागरिक हैं। जो भी चलन में चलता है तो प्रधानमंत्री जी उस चलन में बहने लगते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्रिटिक एक नई चीज़ होती है कि बेस्ट क्रिटिक अवार्ड, तो बेस्ट क्रिटिक अवार्ड दे दिया, पॉडकास्ट करना तो पॉडकास्ट कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी चलन में चलते हैं, पीएमओ उनको गुमराह करता है। क्या देश में उस रणवीर से अच्छे कवि नहीं है, साहित्यकार नहीं है? क्या उसको बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड देने कोई मिला ही नहीं आपको पूरे इंडिया में? क्या वही मिला आपको बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड देने के लिए? मतलब कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया जाता है, पीएमओ उनको गुमराह करता है और गलत लोगों को अवार्ड दिलाता है, जिससे देश के प्रधानमंत्री की छवि भी खराब होती है। मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। देखिए, प्रोफेसर साहब तो बिल्कुल समर्थन में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास फिर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमी से भी मोदी जी स्टेज साझा करते हैं। और दूसरी बात, जो अश्लीलता फैलाने वाले आरोप लग रहे हैं इस वक्त, जो अलाहाबादिया है, रणवीर अलाहाबादिया, हालांकि उनका नाम प्रयागराजी होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे अलाहाबादिया बचा रहा, ये सब प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज साझा कर रहे हैं और देश में अश्लीलता फैला रहे हैं। एक बात जान लो साहब, जो जितना बड़ा गालीबाज, जो जितना बड़ा कुकर्मी, जो जितना बड़ा क्रिमिनल, उसकी प्रधानमंत्री के साथ उतनी ही ज़्यादा दोस्ती, यारी और निकटता। अच्छा, प्रज्वल रेवन्ना देखो, मास रेपर, मास रेपिस्ट, और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो दिमागी रूप से वो विक्षिप्त है।
वो प्रधानमंत्री का खास प्रधानमंत्री उसके लिए चुनावी रैली करते हैं। जी रणवीर इलाहाबादिया जो माँ बाप के लिए इतनी भद्दी बात कर रहा है, प्रधानमंत्री उसे पुरस्कार देते हैं। जी इसके अलावा जो तमाम संसद में बैठे हुए गालीबाज नेता हैं वो प्रधानमंत्री जी के पंच प्यारे हैं। जी क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अगर आप भूतकाल देखोगे जी तो वो भी उसी लेवल रास्ते से निकल कर आए हैं। अच्छा उनका रास्ता वही है। और उसकी जड़ देखोगे तो जड़ आरएसएस है। आरएसएस में गालीबाजी की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अश्लीलता परोसी जाती है। बिल्कुल अश्लीलता परोसी जाती है। जोशी जी तो उसका उदाहरण रहे हैं। जी जोशी जी के तो तमाम वीडियो पहले वायरल हुए हैं, जो संघ के बहुत बड़े नेता रहे हैं। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों के साथ भी वो इस तरह के कुकर्म करते पाए गए हैं। चलिए, खैर ये तो बहुत ज़्यादा अश्लील हो जाएगा और हमारे दर्शक में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं, लेकिन हम ऐसे कंटेंट को प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही ऐसा कंटेंट दिखाना चाहते हैं। बात आई तो आप तक पहुंच रही है। इस तरीके के अश्लील लोगों के साथ प्रधानमंत्री का स्टेज साझा करना कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी और हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसान नेता भी हैं, प्रोफेसर मधुर, उन्होंने भी अपनी बात रखी। आपकी बात का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।